अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नईम तारिकियानी फ्रॉम द EOCL स्पोर्ट्स राउंड अप। जैसा कि आपने लास्ट प्रोग्राम में देखा कि हमने डिफरेंट टीम्स जो EOCL में पार्टिसिपेट कर रही हैं अलॉन्ग विद देयर स्पॉन्सर्स, वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग देम आउट हियर इन द स्टूडियो और हम उनसे बात करते हैं EOCL के हवाले से, उनकी टीम के हवाले से और जो स्पॉन्सर्स हैं हमारे, उनके कंपनी और उनके बेनिफिट्स एंड उनके पर्क्स और एग्जैक्टली व्हाट दे ऑफर फ्रॉम देयर सर्विसेज एज वेल। कुछ हमारे फूड के वेंडर्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ हमारे सर्विसेज के लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वी डू डिस्कस विद देम व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड एंड हाउ दे आर गेटिंग इनटू दिस मार्केट एज वेल। तो आज हमारे साथ ब्रैम्पटन ब्लास्टर्स एक टीम है, उसके स्पॉन्सर हमारे साथ है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वन ऑफ द जीनियस गाय। और आपने इनको हमारे आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग शो में ऑलमोस्ट देखा है, वो आखिर में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं एंड ही इज रनिंग हिज ओन कंपनी नेम iSharp Traders। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। वैसे आपका ही है, आप जिस टीम के साथ लगते हैं वो टीम जो है वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो लास्ट जो है हम लोग सेमीफाइनल में जी लॉस्ट किया, सॉरी फाइनल में लॉस्ट किया था और उससे पहले वाली सेमीफाइनल में लॉस्ट किया था, बट सो फार सो गुड। और अभी जिस टीम के साथ आप हैं वो डिवीजन से प्रीमियर में तो आ गई है। प्रीमियर में आ गई है, सो मोस्ट प्रोबेबली सी यू ऑन द सेमीफाइनल फाइनल इंशाल्लाह, टॉप 4 में देखेंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली इंशाल्लाह। तो आपका EOCL से ताल्लुक मेरे ख्याल से 3 साल हो गए आपको। 3 साल हो गए। कैसा लगा आपको? सो वेरी गुड एक्सपीरियंस और रियली फन। और जिस तरह आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, सो दैट इज अमेजिंग, इज रियली हार्ड के 24 या 30 टीम्स हो गई, 24 टीम्स राइट, 24 को हैंडल करना और सबको ऑर्गेनाइज करना और फिर मैचेस जो है रियली एक गुड मैचेस होते हैं जिसमें मज़ा आता है। ये क्रिकेट देखने का जो एक वो होता है, तो रियली फन है एंड रियली टैलेंटेड पीपल्स आते हैं। और आप तो काफ़ी मैचेस आके खुद भी आपने विटनेस किए हैं हमारे बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आता हूँ जब दिया, बिल्कुल डेफिनेटली। वेरी गुड वेरी गुड। सो ब्रैम्पटन ब्लास्टर्स, थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। लास्ट ईयर ब्रैम्पटन ब्लास्टर हमारे साथ थी वाइट वॉकर्स के नाम से और उन्होंने नाम चेंज किया एंड नाउ दे आर, कुछ टीम में चेंजेस किए उन्होंने एंड अपने अभी तक उनके 5 मैचेस हो चुके हैं जिसमें से वो 4 जीते एंड दे वेंट अप टूवर्ड्स प्रीमियर और अब उनके प्रीमियर की गेम स्टार्ट मेरे ख्याल से पहला हो चुका है लास्ट वीक, वो भी जीत गए वो। अब वो प्रीमियर की जर्नी उनकी है और वो अपने ग्रुप में अगर वो टॉप 2 पे हैं तो दे विल बी इन द प्लेऑफ, राइट, जो कि होगा इंशाल्लाह सितंबर के फर्स्ट वीक में। यू विल बी इनवाइटेड देयर एज वेल। अच्छा जी, अब बात करते हैं आपके बिजनेस विच इज iSharp Traders। कॉन्सेप्ट वाइज हमें तो पता है, आई हैव बीन इन्वॉल्व विद यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, लेकिन एज अ फ्रॉम व्यूअर पर्सपेक्टिव क्या है iSharp Traders? iSharp Traders जो है एक थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने क्या किया है कि ट्रेडिंग तो आपको पता है कि आप कहीं पे भी जाके देख सकते हो कि ट्रेडिंग सिखा रहे हैं लोग और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली iSharp Traders और उसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि iSharp Traders जो है वो आपको सिर्फ सिखाता नहीं है, ये आपको सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहा। iSharp Traders जो है वो अर्न एंड लर्न वाला कॉन्सेप्ट है कि आप आएँ, हमारे साथ अर्न करें और हमारे साथ लर्न करते जाएं डेली बेस के ऊपर। जिस तरह हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है, क्या हो सकती है, प्रोजेक्शन क्या है, एंड थैंक्स गॉड कि हमारा 80 to 90% टारगेट हिट होते हैं माशाल्लाह। सो फार iSharp का जो है वो कॉन्सेप्ट यही है कि अर्न एंड लर्न करें, आके हमारे साथ सीखें और अर्न भी करते जाएं। और आजकल के हालात में आपको पता है कि सेकंड इनकम या पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है, जो सिचुएशन आजकल चल रही है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं। तो व्हेन यू से अर्न एंड लर्न, राइट, अगर मैं एज अ लेमैन हूँ, मैं आपके पास आता हूँ कि यार मेरे पास लेट्स से इस वक्त $10,000 है, राइट। अब आपने एक चीज़ अच्छी कही कि आप सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे, राइट, तो विच मीन्स कि कोई आपकी प्रोप्राइटरी कोई चीज़ नहीं है। यू आर टेक्निकली वर्किंग विद देम कि आप उनको कोई किसी ऐसे पॉइंट पे ले आएँ कि वो खुद भी सीख सकें, खुद भी चला सकें। तो अगर कोई लेमैन आपके पास आता है तो वो क्या जो है वो माइंडसेट लेके आपके पास आया, एंड व्हाट वुड यू डू विद दैट पर्सन? एक्चुअली नहीं भाई, क्या किया कि कोविड से पहले मैं जो हूँ 1-to-1 सिखाया करता था। फॉरेक्स हो गया या मार्केट किस तरह मूव करती है, क्या होता है। और कोविड के बाद से जो है अनफॉर्चुनेट जो है हालात हुए, तो उसमें मेरे पास कुछ लोग इस तरह के से आए कि किसी भी रेफरेंस से नहीं भाई ने भेजा है, किसी ने भी भेजा है कि लोगों के पास पैसे नहीं थे काम करने।
तो उसमें मैंने जब उनसे कहा कि जी मेरी फ़ीस ये है, मैं आपको सिखा दूंगा काम, तो उसमें लोगों का जवाब ये था कि जी इमरान भाई इन हालात में आपकी फ़ीस भी दें प्लस हम 5,000 या 10,000 का अकाउंट के लिए, तो इतने कैनेडियन डॉलर तो आपको पता है वो भी यूएस में हम लोग काम करते हैं, यूएस डॉलर में काम करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से हमने कॉन्सेप्ट को चेंज किया। तो वहाँ से ये कि मैंने जितनी भी मेरी ट्रेनिंग देता था, मास्टर्स लेवल्स की ट्रेनिंग है और मैंने मास्टर्स किया हुआ है इसमें भी, मास्टर लेवल की ट्रेनिंग को मैंने जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपना एक चैनल बना के, आयशा ट्रेडर्स के नाम से ही चैनल है, उस पर मैंने बेसिक ट्रेनिंग जो है वो मास्टर लेवल मैंने, लेकिन मैं बेसिक का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मार्केट काम करती है, या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन क्या होती है, या ट्रेंड लाइन्स क्या होती है, या टर्मिनोलॉजी क्या होती है। वहाँ पे मैंने जो है पूरी बेसिक जो है वो अपना जितनी भी मेरी नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने वीडियोस बना के डाल दी। और उसमें यह है कि मैंने जो है ना एग्जांपल्स दिए कि किस तरीके से कैंडल स्टिक फॉर्म होती है, ये कैंडल आती है तो क्या करेगी, और उसके फिर मैंने लाइव जो है उसको कनेक्ट किया है मार्केट से, कि मार्केट में मैंने दिखाया कि देखो ये वाली कैंडल बनी है और इसने ये वाला काम किया है, मीन्स कि अगर सेल करना है, गिरनी है तो यहाँ तक गिरनी है, और अगर बाय में जाना है तो यहाँ से आप बाय उठाएंगे और यहाँ तक बाय में लेके जाएंगे। तो ये वाला जो है मैंने कॉन्सेप्ट उसको चेंज करके और सब कुछ जो है वो फ्री कर दिया। और उसके बाद फिर हमने ये किया कि ठीक है, अर्न एंड लर्न का कॉन्सेप्ट लेके आए कि ठीक है जी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी फीसेस देना, तो आप हमारे साथ अर्न करें और लर्न करते जाएं। ठीक है, तो ये जो नया बंदा आपके पास आएगा तो आप उसको रेकमेंड करेंगे कि पहले तो वो आपकी वो जो वीडियोस है वो देख के आए, ताकि वो जब आपके साथ अर्न एंड लर्न के सेशन में बैठे तो वो लॉस्ट ना हो। बिल्कुल, बेसिक नॉलेज हो कि क्या चीज़ है। बिल्कुल। तो मैं सबको ज़्यादातर यही कहता हूँ कि आप जाओ वेबसाइट पे पहले मेरा वो देखो, या अपना यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ जाके देखें, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी, एंड मेरा जो है वो ओपन है कि जब मैं वेबिनार कर रहा होता हूँ उस टाइम तो कॉल्स नहीं लेता हूँ, मंडे थ्रू फ्राइडे 10 AM to 12 PM, लेकिन आफ्टर दैट मैं कॉल पे अवेलेबल होता हूँ और कोई भी क्वेश्चन होता है मैं आंसर करता हूँ कि यार ये कैसे हुआ, तो ये क्यों नहीं हुआ, तो मैं लोगों को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। यही कॉन्सेप्ट है जो लर्न करने का है। ठीक है, गुड है। तो इसमें मार्केट जो इसकी स्पेकुलेशन बाज़ औक़ात होती है, बाज़ औक़ात ये हम भी थोड़ा बहुत जो है वो आउट ऑफ इन्वेस्टिंग के साथ आपके साथ होते हैं, राइट? तो मार्केट आप अगर एनालाइज करो अभी की मार्केट वर्सेस 5 साल पहले की मार्केट, क्या फ़र्क आपको लगता है? नहीं भाई, बहुत बिग डिफरेंस है। पहले की मार्केट में क्या होता था कि एक ट्रेंड बनता था और हमारे मंथ्स होते थे ट्रेंड के, कि मार्च से लेके सितंबर तक हमारा एक ट्रेंड चलता था, या तो ये अप ट्रेंड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, मींस के सेल पे जाएगा, तो वो ट्रेंड्स बनते थे। अब जब से कोविड और कोविड के बाद से जो है ये न्यू गवर्नमेंट जो यूएस की आई है, उसके बाद से जो है उसका जो है ट्रेंड बनना ख़त्म हो गए। अब मार्केट वॉलेटाइल हो गई है, एंड टू वॉलेटाइल, मतलब सेकंड्स में मार्केट टर्न अराउंड होती है। मतलब कोई आप शायद प्रेडिक्शन जो है वो अब 100% नहीं चलती जैसे पहले चलती है। एग्जैक्टली। तो पहले हम कहते थे कि जी ये जगह है और ये हिट होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी हिट होती है, लेकिन थोड़ी बहुत अगेंस्ट जाके फिर मार्केट हिट करती है। मेजॉरिटी लोग जो मेरे क्लाइंट्स हैं सब विटनेसेस के कि मार्केट मेरे डायरेक्शन और मेरे टारगेट को हिट करती है 90%। 100% कोई चीज़ नहीं होती, 90% मेरा टारगेट हिट होता है, लेकिन कभी कभी सम रीज़न अगेंस्ट जाती है और उसके बाद जाके टारगेट हिट करती है। तो ये डिफरेंस आया पिछली मार्केट में और अब की मार्केट में। पहले बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, यहाँ से चली जी ये करेगी, रिट्रेसमेंट की, इसके बाद जाके इसने टारगेट हिट करना है, टारगेट हिट किया, नया शुरू हुआ, तो एक चैनल में मार्केट चलती थी, या जो अप चैनल है या डाउनवर्ड चैनल है, और या कंसोलिडेशन होती है। कंसोलिडेशन के मंथ हमारे होते थे, आज समझिए कि जून जुलाई की छुट्टियाँ होती हैं और यहाँ से सितंबर तक, तो उसमें मार्केट कंसोलिडेट में रहती थी कि क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है इन्वेस्टर हो गए, सब हो गए, समर वेकेशंस पे होते हैं, इन्वेस्टर कम होता है, कंसोलिडेशन में मार्केट रहती है। लेकिन सितंबर से ट्रेंड बनता था और ये ट्रेंड मार्च तक लेके जाता था हमें। सही, इसमें क्रिसमस भी आ जाती थी और भी हॉलीडेज आ जाते थे, न्यू ईयर आ जाता था, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ट्रेंड पे लेके जाता था। वेरी गुड। तो आपका जो एनालिसिस है इट्स प्योर टेक्निकल कि आप फंडामेंटल को भी देखते हैं? क्योंकि एक चीज़ जो मेजॉरिटी जो हम आउट ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं और हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम इंडेक्सेस उनको समझ नहीं आते बहुत सारे लोगों को, राइट? हम तो हैं मार्केट में, हमें पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंडेक्सेस बिल्कुल समझ नहीं आते। वो इंडेक्सेस को भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे हम नॉर्मल कंपनीज के शेयर को ट्रीट करते हैं। तो इसका थोड़ा सा जो है वो बहुत ही बेसिक
डिफरेंस अगर आप अभी बता सकें कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड द कंपनी शेयर, कि किस तरीके से वो लोग अंडरस्टैंड कैसे करें उसको। जी, कंपनी शेयर क्या है कि ये एक इंडिविजुअल कंपनी का एक शेयर है। जैसे आपने एप्पल ले लिया, माइक्रोसॉफ्ट ले लिया, या किसी भी बड़ी कंपनी को ले लिया, गूगल ले लिया, आपने एक कंपनी का शेयर है। मार्केट मूव बिल्कुल सेम वे से करती है, उसका जो बिहेवियर होता है सेम होता है मार्केट का, लेकिन क्या होता है कि उसमें एक वन मैन शो होता है। आप सीईओ अपनी कंपनी के, आपने एक स्टेटमेंट या एक ट्वीट डाल दिया, मार्केट जो है वो टर्न अराउंड हो गई। बिल्कुल, ये डिफरेंस है जिसकी वजह से मैं स्टॉक मार्केट नहीं करता, मैं जाता हूँ इंडेक्स में। जो आपने पूछा, इंडिसेस में एडवांटेज ये है कि 100 कंपनीज का, जो टेक हाई कंपनीज हैं यूएस की, वो उसका उन्होंने जो है 100 कंपनीज के स्टॉक को सबको मिला के और एक इंडेक्स बना दिया। हम उस इंडेक्स को करते हैं, तो उसमें एडवांटेज हमें ये होता है कि मार्केट मैनिपुलेट नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्या है कि 100 कंपनीज है, 100 कंपनीज तो टर्न अराउंड नहीं कर सकते आप। दो ऊपर चली गई, दो नीचे आ गई, तो मार्केट मोस्टली उसमें टेक्निकल पे चलती है। तो उसका ये एडवांटेज होता है कि इंडेक्स में और इसमें ये डिफरेंस है। इसी तरह S&P 500 है, उसमें 500 कंपनीज के स्टॉक्स हैं। तो इंडिविजुअल 500 कंपनीज को करने के बजाय अगर आप एक इंडेक्स को कर रहे हैं तो मच बेटर देन दिस। बट स्टिल जो आपका क्वेश्चन है कि जी फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। तो हम जब भी होता है कि मैं सुबह जब अपना शुरू करने से, वेबिनार शुरू करने से पहले मैं इंडेक्स बताता हूँ लोगों को कि क्या है, या हम जो है मार्केट की न्यूज़ देखते हैं कि क्या न्यूज़ आने वाली है, या जो आ चुकी है उसका रिएक्शन क्या हो सकता है। तो उसके बिहाफ पे जो है हम अपना डिसीजन बनाते हैं कि यार ये डिसीजन है, मार्केट सपोज टू डू दिस थिंग। और पिछला जो भी मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्या है पिछले और उसमें अब ये डिफरेंस हो गया कि 5 साल पहले अगर न्यूज़ ख़राब आई है तो मार्केट कंफर्म नीचे गिरेगी। वो मतलब रेसिप्रोकल आपके पास है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट होगा। और अगर अच्छी न्यूज़ है तो कंफर्म अच्छी जाएगी। अब जो है उसमें आप गारंटी नहीं दे सकते, आप मार्केट का बिहेवियर चेक करना पड़ता है आपको कि मार्केट जो है वो क्या करना चाह रही है, क्या करेगी। तो इवेंचुअली जाती टेक्निकल पे ही है, लेकिन क्या होता है कि न्यूज़ बहुत अच्छी आई है, मार्केट ड्रॉप हो रही है, आपको कि यार ये क्या बात है, क्यों ड्रॉप हो रही है, इसके पीछे क्या है। तो यही वॉलेटिलिटी है कि उन्हें भी समझ नहीं आ रही है कि क्या इन्वेस्टर जो है उसको डिफरेंट वे से ले रहा है। बाय और सेलर बैठा हुआ है, वो थिंक कर रहा है कि नहीं यार ये न्यूज़ तो ये आई है लेकिन इसको यहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो वो मार्केट को रिट्रेस बैक करके इवेंचुअली वहीं जाएगी, लेकिन फॉर टाइम बीइंग आपका सही रिट्रेसमेंट करेगी। तो एक तो हमने बात की इंडेक्सेस की जिसमें मल्टीपल कंपनीज होती हैं, सेम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या TSX में लिस्टेड होते हैं, वो है। एक हमने बात की कंपनीज और उनके खुद के शेयर जो इंडिविजुअल बेसिस पे भी चलते हैं अलोंग विथ वो इंडेक्सेस का भी पार्ट होते हैं, एंड देन वी वर्क ऑन इट, राइट। ये तो हो गया हमारी स्टॉक मार्केट की बात। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में काफ़ी तरीके से चल रहा है और काफ़ी लोगों ने अपने पैसे डुबाए हैं उसमें, दैट इज क्रिप्टो। राइट, आपका क्या नज़रिया है क्रिप्टो के ऊपर? देखिए क्रिप्टो में अभी तक जो है रिकमेंड नहीं करता, लोगों को मना ही करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ हवा में है अभी तक, मीन्स के देयर इज़ नथिंग। आप अगर देखो क्रिप्टो क्या है, नथिंग के एक जो है ना वो है हाइप बनी हुई है, क्रिप्टो चल रहा है। अगर आप गोल्ड बाय करते हैं आपको पता है जी आप कमोडिटीज़ बाय कर रहे हैं, ऑयल बाय करते हैं तो आपको पता है बिहाइंड है, या हम फॉरेक्स करते हैं तो हमें पता है कि जी कंट्रीज़ में आपस में ट्रांजेक्शन होती हैं तो करेंसी बैक एंड फोर्थ होती है तो उसको फॉरेक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं बैकग्राउंड में, लेकिन ये यूटिलाइज होती हैं दूसरे पर्पस के लिए, लेकिन अब इसको उन्होंने लीगल, लेकिन जब तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको रिकग्नाइज नहीं करते हैं जब तक इसमें कुछ भी नहीं है। चल रही है बहुत ऊपर है, मुझे याद है अच्छी तरह कि एक ज़माने में 18-19,000 पे थी, और बिटकॉइन इट वाज एट अराउंड 13,000 या 11,000। एग्जैक्टली शुरू वहीं से हुआ था, बल्कि 1100 से शुरू हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, 1100 से शुरू हुआ था। और ये था क्या कि कुछ इन्वेस्टर्स ने मिलके एक कॉइन निकाला, करेंसी बनाई थी, करेंसी बनाई उन्होंने कि इसको जो है हम रन करते हैं। वो नहीं चल सका काफ़ी अरसे तक। 2014 और 15 के बाद जो है उन्होंने उसके अंदर फर्दर पैसा डंप किया, मिलियंस बिलियंस डंप किया और उसको एक हाइप दी। अब जब वो हाइप आई तो हर आदमी उसमें, आपको पता है कि हर एक आदमी जो है ना शुरू हो जाता है बिल्कुल कि उसके पीछे लग जाए। तो वो हाइप जो है उन्होंने किया, तो मैं मतलब लिटरली बता रहा हूँ कि एक 19,000 पे था
और लोगों की कॉल्स मेरे पास आते रहते हैं कि यार ये क्रिप्टो क्या है, किस तरह है। इमरान भाई ये 30,000 पे जाने वाला है। मैंने कहा यार मैं टेक्निकल ट्रेडर हूँ, मुझे टेक्निकल भी दिखा दो। चार्ट वैसे ही काम ये भी वैसे ही करता है। मेरा भी पिछले दिनों जो है सारे टारगेट्स वेरी एब्सोल्युटली परफेक्टली हिट हुए क्रिप्टो के। मैं नहीं करता हूँ, ना रेकमेंड करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ लोग करते हैं तो उनको मैं गाइड कर देता हूँ। तो 19,000 पे था तो उन्होंने कहा 30,000 जाना है। मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा यार ये 7,000 हिट करेगा और बहुत सुन करेगा। नोबडी बिलीव कि यार ये 30,000 जाना है। विद इन 3 days 7,400 पे क्या क्रिप्टो बात नीचे गिरा हुआ था क्या बात। वहाँ पे। इसके बाद अभी जैसे बिटकॉइन का था तो किसी ने बिटकॉइन 45,000 में लिया हुआ था, उनकी कॉल आई, कहने लगी इमरान भाई 45 पे मैं प्लस में हूँ। उन्होंने मेरा ख्याल है 30 समथिंग से लिया हुआ था, प्लस में हूँ, क्या कहते हैं आप। मैंने कहा 65 जाएगा, हिट करेगा तो होल्ड कर लें। 65 उसने हिट किया। उसके बाद उन्होंने कहा अब जो है वो मार्केट कह रही है कि ये 100 पे जाएगा ये ना। तो मैंने उसको मैंने कहा रिट्रेस बैक करेगा ये दोबारा से, जो नॉर्मली हम आपके प्रोग्राम में भी बताते हैं यार देखो यहाँ जाएगा उसके बाद यहाँ जाएगा। बिल्कुल। उसने रिट्रेस बैक किया 48,000 समथिंग पे और उसने 96 हिट किया मेरा। वाह। 96 पे नेक्स्ट प्रोजेक्शन लोगों ने मांगी मुझसे कि अब क्या कहते हैं, अब तो ये 100 से ऊपर जाएगा। मैंने कहा यार यहाँ से ये 70 तक वापस आएगा एंड नेक्स्ट विल बी 114,000। अभी 13 पे आ गया वो। 114,000 हिट कर दिया उसने। अच्छा। हिट करके वापस आया। वाह। सो 114,000 मैंने उसकी वीडियो भी बना के यूट्यूब पे डाली हुई है अपनी कि देखें यहाँ पे आएगी, ये रिट्रेस करेगा, ये टारगेट हिट होगा। तो वो टारगेट मेरा 114,000 का हिट हो गया। 96 से मार्केट गई 108 तक। 108 पे लोगों ने कहा इमरान भाई अब तो 114 हिट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, डेफिनेटली नीचे आएगा। लिटरली मैंने 80,000 का कहा था, 78,000 तक रिट्रेस बैक किया उसने क्या बात। और वहाँ से गया। क्या बात। तो क्रिप्टो ये फिलहाल ये है कि अभी तक कोई चीज़ ऐसी नहीं है अनलेस कि ये रिकग्नाइज कर ले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको, फिर इसका फ्यूचर डिफरेंट है। क्योंकि फ्यूचर इन्हीं चीज़ों का आजकल डिजिटल मार्केटिंग का है। अब वो करेंसी नोट ये सब वैसे खत्म हो जाएगी। अब प्लास्टिक चल रहा है, प्लास्टिक के बाद ये गेम शुरू हो जाएगा। वो तो प्लास्टिक भी कहाँ रहा सर, अब तो जो है वो फोन के ऊपर अब तो you just बिल्कुल do फोन पे everything on it, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब वो प्लास्टिक भी खत्म होता जा रहा है। नेक्स्ट तो यही है कि जी क्रिप्टो पे आप काम करेंगे। बिल्कुल। तो ये फ्यूचर है जी इसका, लेकिन अभी तक अनसर्टेनिटी है, सो नॉट श्योर। आप लेकिन रेकमेंड नहीं करते। रेकमेंड नहीं करता, लेकिन मार्केट हिट कर रही है टारगेट्स मेरे। बिल्कुल। गुड पार्ट। तो हमारी जो कम्युनिटी है भाई, पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो अभी भी कंफ्यूज्ड है राइट। क्योंकि जब हम आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं हमारे पास भी काफ़ी जो है वो कॉल्स आती हैं कि शुड वी जंप इन टू स्टॉक्स और नॉट, हमें डर लग रहा है। आपका शायद एक आपने सेमिनार किया था अपने घर में राइट, उसमें भी जो काफ़ी क्वेश्चंस जो मैं वहाँ था तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के आ रहे थे कि इमरान भाई हमने कभी किया नहीं है राइट, तो हमें डर लग रहा है कि हम इसमें जाएं। तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे जो जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, जो 9 to 5 नौकरी करते हैं, अब उनको डेफिनेटली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन दे वुड लाइक टू कम अप विद समथिंग, तो उनके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं, व्हाट शुड दे डू? हमने पहले बात की कि उनको एजुकेशन लेनी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि करना क्या, मतलब उनको कैंडल स्टिक वो पहली दफा पढ़ेंगे, उनको कुछ समझ नहीं आया, तो आप क्या रेकमेंड करते हैं, व्हाट शुड दे डू? रिकमेंडेशन ये है कि जी आप इसको एक स्किल के तौर पे लें, इसको लर्न करने की कोशिश करें, और जो हमने कॉन्सेप्ट किया है उसी में ये है कि आप आके उसमें कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री, मैं लोगों को कहता हूँ किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, कोई स्टॉक में स्टक हुआ है मुझसे गाइड ले ले कि ये क्या कर सकता है स्टॉक, इसका फ्यूचर क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमने प्रोग्राम किए हमारे टारगेट हिट हुए, बिल्कुल राइट। सो उसमें यह है कि सेकेंड थिंग ये कि लोगों का क्या है कि खौफ है एक इसमें, क्योंकि 90% 95% कोविड के बाद से 95% लोग फेल हैं इस काम में। फेल होने की रीज़न क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, प्लस लैक ऑफ नॉलेज नहीं, नॉलेज भी बहुत ले ली लोगों ने, लेकिन नॉलेज जो है टोटली यूजलेस है अंटिल यू अप्लाई द नॉलेज। बिल्कुल ठीक है ना। तो यूट्यूब पे बेनतिहा वीडियोज आप देख रहे हो, लेकिन आपकी समझ नहीं आ रहा है, आपने नॉलेज तो ले ली, हज़ारों बुक्स भी पढ़ ली आपने कि यार ये ठीक है, मेरी समझ आ गया सब कुछ, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो टोटली यूजलेस है। बिल्कुल। सो यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू टेक ए स्टेप। तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, एक स्किल के तौर पे लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो है अनफॉर्चुनेटली मेरा अभी भी यही है, मेजॉरिटी लोगों को मैं कहता हूँ यार क्वेश्चन करो कुछ, अपने वेबिनार में कोई क्वेश्चन नहीं करता।
बाद में ऑफ द लाइन जब बात होती है तो कहते हैं इमरान भाई ट्रेड दें यार, हमें पैसे बनाने हैं। हाँ, वो मतलब हमें सीखना नहीं है, सीखना नहीं है, हमें आप बताएं कि पैसे कैसे बनने हैं। तो वो लोग मेजॉरिटी यही कर रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, सीरियस होते हैं, जो वो सीख रहे हैं मुझसे। एंड आफ्टर कपल मंथ्स दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर डूइंग, मतलब आप देखोगे मेरे वेबिनार में नए लोग आते रहते हैं, पुराने गायब हो जाते हैं। एक पॉइंट पे वो समझ जाते हैं कि हाँ जी क्या चीज़ है, किस तरह है, वो अपना शुरू करते हैं काम और अपना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रहे हैं। बट स्टिल कहीं स्टक होते हैं, दे कम बैक टू मी कि यार मैंने भाई यहाँ स्टक हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये पार्ट ऑफ द हमारा प्रोग्राम है कि अगर आप एक दफ़ा हमसे ज्वाइन हो गए मीन्स एक रिलेशन बन जाता है, तो वही रिलेशन चलता है कि आपको जो है वो यार ये हो सकता है, ये हुआ है, क्या करूं। मैं तो कहता हूँ कि आप अपना डिस्कस करेंगे, यार मैं इस स्टॉक में फंसा हूँ, मुझे बताएं क्या है। मैंने लोगों को गाइड किया और जहाँ पे निकलवाना था निकलवाया। मैंने कहा लॉस ले लो भाई, दोबारा से उठा लेंगे, किसी और स्टॉक को उठा लेना और ये करेगा, उसमें रिकवर कर लो। तो लोग करते हैं इस तरीके से। तो इमरान भाई थैंक यू सो मच, लेकिन जाने से पहले आई वुड लाइक कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि अगर आपके साथ ज्वाइन करना हो, क्योंकि एज ए जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग में भी देखते हैं जी। वो पहली दफ़ा आपको एज अ लाइव यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडियो में, कि एक तो हमने डिस्कस किया दिस इज़ अ वेरी ये समझे कि नीश स्किल, व्हाट आई वुड से, हर किसी को नहीं समझ आती, लेकिन जिसको समझ आ गई, राइट, ही नोज द गेम नाउ, ओह यस, ही कैन गेट इनटू इट एंड एग्जैक्टली। लेकिन जिसको नहीं गेम अभी समझ आ रहा, वो अगर आपके साथ जुड़ना चाह रहा है तो व्हाट एग्जैक्टली दैट पर्सन शुड डू। एंड आपके साथ मैंने नोटिस किया है कि खवातीन भी होती हैं जी आपके जी। उसमें, तो इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी, राइट। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, खवातीन हैं, मेरे पास जापान से स्टूडेंट हैं 19 ईयर्स ओल्ड, पाकिस्तान से 19 ईयर्स ओल्ड के माशाल्लाह, बच्चे हैं जो लर्न कर रहे हैं और सीख रहे हैं। एंड यू नो कि पाकिस्तान में अगर वो 30-40 US डॉलर भी बना लेते हैं डेली के, और जी हाँ, तो वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं एंड दे आर लर्निंग, दे आर डूइंग गुड। तो मैं रिकमेंड करूँगा बच्चों को, यहाँ पे भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो जब कॉलेज बंद होते हैं तो मेरे पास आते हैं माशाल्लाह, और छुट्टियाँ भी हैं, राइट, बिल्कुल छुट्टियाँ, एग्जैक्टली। सो दिस इज योर कैमरा सर, बिस्मिल्लाह, व्हाट एग्जैक्टली यू वुड लाइक टू से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द टोरंटो 360 चैनल के आपने इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया। एंड थैंक्स फॉर नईम केहानी। नईम भाई थैंक यू सो मच, आप ऑलवेज जो है रिस्पेक्ट देते हैं। सो आईशार्प ट्रेडर्स इज अ कॉन्सेप्ट के अर्न एंड लर्न का कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आईशार्प ट्रेडर्स से, आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या अपनी जो है आप स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये एक स्किल के तौर पे लें और ये आपका बैकअप के तौर पे लीजिए कि जॉब्स का आजकल पता है आपको कि अनसर्टेनिटी बहुत है, तो जॉब्स के हवाले से आप जो है थोड़ा सा हर आदमी जो है वो कॉन्शियस हुआ है कि AI ने बहुत चेंज किया हुआ है। तो आप जो है आईशार्प कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आईशार्प ट्रेडर से। हमारी वेबसाइट है aisharptraders.com और ईमेल एड्रेस भी जो है वो aisharptraders@gmail.com भी है और info@aisharptraders.com भी है। और आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझे, इमरान बेग 416-670-2420, नंबर अगेन 416-670-2420। थैंक यू नहीं भाई। सो थैंक यू सो मच सर। और आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग में तो आप होंगे ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारे साथ। अभी लास्ट टाइम मैंने रॉजर्स कवर किया था, रॉजर्स हिट हो गया आपका टारगेट माशाल्लाह, राइट। और अगले हफ्ते फिर जैसे बेस्ड ऑन जो एयर कनाडा किया था, एयर कनाडा TD हुआ, हमारा मेजॉरिटी हिट हुए, सारे टारगेट सर हमारे हिट हो रहे हैं। तो आई वुड रियली रेकमेंड कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखने हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, सो ही इज़ द बेस्ट गाय। और इसीलिए ही इज़ पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल, क्योंकि वी ट्राई टू वर्क विद द बेस्ट, और दैट्स व्हाई इमरान भाई इज़ विद अस। और आज उनको स्टूडियो में बुलाने का मकसद ये था क्योंकि एक तो ये स्पॉन्सर भी हैं हमारी ब्रैम्पटन ब्लास्टर टीम के, और दूसरा आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आपने कभी कोई ट्रेडिंग नहीं की है और आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो दिस इज द स्टेप 1, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड ही विल गाइड यू फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। So thank you so very much Imran bhai for part of the show. Thank you so Inshallah much. we'll see you in the art of investing, we'll go from there. थैंक यू। So this was it folks. आज हमने इमरान भाई से बात की ब्रैम्पटन ब्लास्टर्स, और जाने से पहले we'll show you some glimpse of Brampton Blaster, how do they play. They are doing very good on the point chart and we wish them good luck as well. So see you inshallah next week. Assalamu alaikum.
मयंक भाई कैचर का नाम? कॉट बाय प्रभ। ओके चलो बाय। कॉट बाय नब। चार बाहर है। Easy. Leave यार। कॉट बाय प्रभ। नहीं हुआ। फोर्थ बॉल। यार फुल टॉस।